नेता कि जसवंत जाकर के जयपुर सीएम के अभी 10-5 दिन पहले हाथ जोड़ रहा था, अच्छा बलजीत यादव पे कोई केस कास करके उड़ जाओ ना। तो मेरे खिलाफ जिस व्यक्ति को मैंने जीवन में शकल से नहीं देखा, कभी जीवन में कभी मिला नहीं, उससे एसटी का केस दर्ज कराया कि साहब इस और ईडी फेल होगी, एसीबी फेल होगी, सब फेल हो गए, तो सब SC/ST केस में बलजीत यादव को बंद कर दो। तो मैं डरता हूं क्या जसवंत तेरी इन फर्जी केसों से? पाकिस्तान के खिलाफ 2 युद्ध लड़ने वाले फौजी का बेटा हूं, ऐसी की तैसी तेरी पुलिस की, तेरी और तेरे इन फर्जी केसों की। ना थाने से डरा, ना जेल से डरा। और जसवंत तुझे पता नहीं मैं किस मिट्टी का बना हूं। कह रहा है वहां पे सब पुलिस के सब बहुत खिलाफ बोल रहा है सरकार के, तो मैं इनसे डर के चुप होऊंगा क्या? तेरे SC/ST के केस से डर से मैं चुप हो जाऊंगा क्या? अभी तो मैंने लड़ाई की शुरुआत भी नहीं की है। अब तो आगे आगे देख तू मैं क्या करता हूं। और डरना तो बलजीत यादव ने सीखा ही नहीं किसी से। 40 साल राजनीति करूंगा और डायरी में नाम लिख रहा हूं, भ्रष्ट अधिकारियों के भी, कुकर्मियों के भी, उन सब का हिसाब होगा। राज कभी सदा एक सा नहीं रहता है, समय भी सदा एक सा नहीं रहता है। समय की विशेषता है कि वो पलटता जरूर है। और तेरा समय जसवंत खत्म होने वाला है। और सच्चाई का समय शुरू होगा। और इस बहरोड में 36 कौम की जनता का राज उन्हें कहेगा। नशाखोरी बढ़ रही है, लूटपाट बढ़ रही है। अरे यार, तूने तो इन रेडी वालों तक को नहीं बख्शा, इनसे वसूली चालू कर दी थी। नगर पालिका में यूटी टैक्स वसूल रहे हो लोगों से, सफाई हो नहीं रही है, पानी आ नहीं रहा, सड़कें बन नहीं रही। अभी तो गर्मी हुई नहीं है शुरू और लोगों से यूटी टैक्स वसूल रहे हो। 18 से 23 बलजीत यादव विधायक रहा, किसी से 1 रुपया भी यूटी टैक्स वसूला क्या? मैं भी तो रहा ना MLA। अब तू लोगों की रसीदें कटवा रहा है। और शर्म भी नहीं आती कि कचरे के ढेर लगे हुए और लोगों से यूटी टैक्स ले रहा है। और मुझे तो बताया अभी कि अब गांव में और जोड़ रहा है, नगर परिषद उनमें भी यूटी टैक्स चालू करवा रहा है। कह रहा है जल्दी से करके इनमें गांव से वसूलो यूटी टैक्स। फिर तो बेचारे रोएंगे जो नगर परिषद में जुड़े हो गांव वाले। तो अब वो यूटी टैक्स भी देंगे, कह रहा बिजली का बिल भी शहर वाला लो। मुझे तो कल एक ऑफिसर ने बताई कि साहब वो तो कह रहे हैं गांव में भी यूटी टैक्स वसूलो, जल्दी जल्दी करो। और गांव के टुकड़े टुकड़े करके गांव को बर्बाद कर रहा है। वो चाह रहा है इससे मेरे मेंबर जीत जाएंगे तेरे। भाई कमाल हो गया। गिरावट की भी पराकाष्ठा है। लेकिन मैं तो बहरोड की जनता से कहूंगा फिर भी हौसला रखें। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। मुझे भी अफसोस है कि जिसके पास जाड़ है उसके पास चने नहीं, चने हैं उसके पास जाड़ नहीं। लोग अपनी समस्याएं बताते हैं, मैं प्रयास करता हूं उनके समाधान का, और आगे करेंगे और इस लड़ाई को बढ़ाएंगे। पुलिस के खिलाफ भी बड़ा आंदोलन जल्दी शुरू करेंगे और इन चोरियों पे रोक लगे, नहीं तो इनको सजा मिले। आपने वो समय भी देखा है जो एक घटना पे पूरा का पूरा थाना सस्पेंड होता था, DSP एडिशनल SP पे एक्शन होता था, पूरा का पूरा बहरोड थाना लाइन हाजिर हुआ है, पूरा का पूरा नीमराना थाना लाइन हाजिर हुआ है, पूरा का पूरा मानड़ थाना लाइन हाजिर हुआ है। और मजाल थी किसी अधिकारी की कि वो जनता से ऊंचे स्वर में बात कर ले।
जनता कंप्लेंट करती थी तो कितना ही बड़ा अधिकारी हो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होता था, और एमएलए एक टांग पे खड़ा रहता था। मैं जितने दिन एमएलए रहा, शायद ही कोई दिन गया होगा, प्रतिदिन बहरोड में मिडवे में जन सुनवाई होती थी। दीपावली के दिन, पूजा के दिन, दीपावली की, उस दिन भी बलजीत यादव बहरोड आता था। और आप महीनों हो गए बहरोड के दर्शन ही नहीं कर रहे हो। दिल्ली घूम रहे हो, मुंबई घूम रहे हो, जयपुर घूम रहे हो, पार्टियों में घूम रहे हो, होटलों में घूम रहे हो, विदेश घूमने जा रहे हो, नेपाल जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, सब जगह में घूम रहे हो, अलवर में घूम रहे हो, लेकिन बहरोड में नहीं। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस जनता ने आपको वोट दिया, इसकी सुध लो। धन्यवाद।